Hello dear friends, Vande Mataram. Welcome to a new lecture of the General Organic Chemistry. In our previous lecture दोस्तों हमने स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लिया है, लुईस स्ट्रक्चर और डॉट स्ट्रक्चर, डे स्ट्रक्चर, देन कॉन्जुगेटेड, देन दी बॉन्ड लाइन और 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर भी। इन सब के लिए दोस्तों हमने वीडियो एज वेल एज जूम सेशन का यूज़ किया था। जो बच्चे जूम सेशन में प्रेजेंट नहीं थे उसको वहाँ पे लॉस हुआ होगा। सो नेक्स्ट टाइम जब भी जूम सेशन हो आपको कंपलसरी ज्वाइन होना है। अगर नेटवर्क इश्यू है देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी, इसको मैं अलग से सॉल्यूशन करवा दूंगा। ओके, अभी दोस्तों यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जहाँ से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए कुछ ना कुछ क्वेश्चन कंपलसरी आएगा ही आएगा। बट उसके अलावा दोस्तों जितना भी ऑर्गेनिक आगे पढ़ने वाले हैं वो सभी ऑर्गेनिक का बेस मतलब सबका नोमेनक्लेचर किस तरह से होगा वो यहीं से शुरू होगा। ओके, अगर आप 11th के ये नेक्स्ट चैप्टर GOC2 की बात करो या फिर 12th ऑर्गेनिक हेलो आल्केन, हेलो एरिन, अल्कोहल, फिनोल ईथर या फिर आल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, फॉर ईच एंड एवरी ऑर्गेनिक कंपाउंड द IUPAC नोमेनक्लेचर इज इम्पोर्टेंट। जब दोस्तों 12th में हम वो वेरियस चैप्टर्स पढ़ेंगे दैट इज़ दी हेलो आल्केन, हेलो एरिन और दिस इज़ दी अल्कोहल, फिनोल ईथर, तब दोस्तों एक बात दिमाग में रखनी होगी, यहाँ से जो नोमेनक्लेचर पढ़ा होगा उसको शॉर्ट में वहाँ पे फिर से रिवाइज करना ही पड़ेगा। सो इट इज़ बेटर तो अभी से दोस्तों ये नोमेनक्लेचर को एकदम ठीक से दिमाग में बैठा ले जिससे 12th में कोई दिक्कतें ना आए। ओके, और एक बात दोस्तों, ये नोमेनक्लेचर की ज़रूरत क्यों पड़ी, पहले थोड़ी इसकी हिस्ट्री के साथ आगे बढ़ते हैं। सो ये इंटरेस्ट होगा दोस्तों। सपोज देर इज़ क्लास, एक क्लास और क्लास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 4 और 5 स्टूडेंट है और एट दैट टाइम वहाँ पे उसका नंबरिंग करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब दैट इज़ रोल नंबर 1 2 3 4 5 याद ही रहेगा। ये 5 है, ये 5 में से अगर एक एब्सेंट है तो देखने से ही पता चल जाएगा ये एब्सेंट है या फिर 2 एब्सेंट है या फिर 3 एब्सेंट है, 60% स्टूडेंट एब्सेंट, देखने से ही पता चल जाएगा। बट सपोज देयर इज़ 40 और 50 और 60 स्टूडेंट इन दी क्लास, एट दैट टाइम नोमेनक्लेचर चाहिए। आई मीन टू से वहाँ पे हम रोल नंबर से उसको डिवाइड करेंगे, रोल नंबर 1 2 3 4 एक्सेट्रा। सो जैसे बल्क आएगा मतलब क्वांटिटी बढ़ेगी, एट दैट टाइम नोमेनक्लेचर इज समहाउ इम्पोर्टेंट। उसी तरह से जैसे हमने आगे पहले ही लेक्चर में पढ़ा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड लिमिटेड थे। बर्जेलियस ने तो यहाँ तक सोचा था दैट देयर इज सम we can say energy or power in the human body or in the animal body or in the trees or except of the trees, मतलब लाइव हो या फिर अलाइव हो उसके अंदर कोई ऐसी एनर्जी है जिससे ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं। फिर फ्रीडरिच वोहलर ने फर्स्ट ऑफ ऑल उसने क्या करा था, एमोनियम साइनाइड टू यूरिया, ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया को आर्टिफिशियली बना के दिया था। उसके बाद जो रेशियो चला है मेकिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेटिकली, नॉट नेचुरल, सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, सिंथेटिकली बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में, बहुत ही ज़्यादा क्वालिटी में हम बना रहे हैं आज के दिन। फिर कुछ नेचुरल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे जो नेचर में ही बन पाते थे, उसको भी अभी आर्टिफिशियली बना रहे। आई मीन टू से ये क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों इंक्रीज, डे बाई डे इंक्रीज हो रही है। सो जब कम कंपाउंड है तब नाम दे दो, देर आर ओनली 4 कंपाउंड, दिस इज़ यूरिया, दिस इज़ ग्लूकोज, दिस इज़ सुक्रोज, दैट्स इट, काम खत्म। बट सपोज दोस्तों उसकी क्वांटिटी इंक्रीज होती जाए तो फिर वहाँ पे उसका नोमेनक्लेचर करने के लिए कोई पर्टिकुलर नेम चाहिए, रूल चाहिए। दैट रूल्स आर नथिंग बट दी IUPAC नोमेनक्लेचर। और ये IUPAC नोमेनक्लेचर जो फ्रॉम द IUPAC इंस्टीट्यूट, ये इंस्टीट्यूट भी दोस्तों ऑल ऑफ सडन कोई जनरेट नहीं हुआ है। आपने शायद चैप्टर नंबर 1 में इसका नाम पढ़ा था IUPAC। अगर थोड़ी हिस्ट्री देखें सो IUPAC का दोस्तों अगर एकदम पहले जब पहली बार इन द वर्ल्ड ऑफ केमिस्ट्री जब समिट होना शुरू किया, सब लोग एक साथ इकट्ठा होकर कुछ डिसाइड करते थे, पर्टिकुलर रूल फॉर द मेकिंग, पर्टिकुलर रूल फॉर द नोमेनक्लेचर, रिएक्शन एक्सेट्रा, तब दोस्तों फर्स्ट टाइम जो यूनियन बना था दैट यूनियन वाज इंटरनेशनल केमिकल कांग्रेस। अगेन दिस इज जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। इंटरनेशनल केमिकल कांग्रेस में सभी साइंटिस्ट इकट्ठा हो गए, कुछ रूल बनाए, पर्टिकुलर फॉर द नेमिंग, पर्टिकुलर फॉर द रिएक्शंस, पर्टिकुलर इन दी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कुछ ये लोग ज़्यादा ही काम कर रहे थे। एक्चुअल में तो ये पूरा केमिस्ट्री के लिए, बट केमिस्ट्री के अंदर भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक बात था। उसके कुछ साल बाद मतलब इन आफ्टर 3 years 1892
आफ्टर 3 ईयर वहाँ पे दोस्तों इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट्री जनरेट हुआ। जिनीवा में एक समिट हुई थी, फ्रांस के कैपिटल जिनीवा में, और वहाँ पे ये सब लोगों ने इकट्ठा होकर एक यूनियन बनाया। दैट यूनियन इज़ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट्री। बट स्टिल सफिशिएंट नहीं था। वहाँ पे जो रूल बने, वहाँ पे जो नेमिंग की बात हुई, इनऑर्गेनिक में कुछ काम किया, ऑर्गेनिक में हुआ, फिजिकल में हुआ, बट स्टिल नॉट सफिशिएंट। उसके बाद जब भारत आज़ाद हुआ, इंडिया आज़ाद हुआ, तब दोस्तों इन 1947 वहाँ पे क्या बना, नया यूनियन नहीं, नोमेनक्लेचर फिर से हुआ यूनियन का, पहले से था ही, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री विच इज़ IUPAC। और ये IUPAC के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड का और नोमेनक्लेचर हम किस तरह से कर सकते हैं, उसके रूल्स हम यहाँ पे पढ़ेंगे। अभी ईयर बाय ईयर जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है, तब दोस्तों कई बार ये लगता है दैट देयर इज़ सम नीड टू चेंज इन द रूल। जब 1947 में फर्स्ट टाइम जब रूल दिए थे, वो रूल में कुछ चेंज की रिक्वायरमेंट थी, जो उसके कुछ टाइम बाद मिली। जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया दोस्तों, IUPAC रूल्स में थोड़ा बहुत चेंजेस आता गया। जो हम पढ़ने वाले हैं, जो नावडेज मतलब एकदम लेटेस्ट जहाँ पे है, वहाँ तक की बात दोस्तों हम करने वाले। ओके, सो IUPAC नोमेनक्लेचर के कुछ पैरामीटर्स, वो पैरामीटर पढ़ने के पहले मैं आपको यहाँ पे 2 कंपाउंड दे रहा हूँ, वो 2 कंपाउंड के बारे में बात करते हैं। सपोज यहाँ पे अगर इसका मेरे को स्ट्रक्चर बनाना है कॉन्जुगेटेड एटलीस्ट, तो आपको मालूम है कार्बन 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 एंड कार्बन। अगेन जूम सेशन में दोस्तों इसको हमने प्रैक्टिस किए थे। सो यहाँ पे क्या बनेगा, CH3 देन CH, अगेन ये CH3 CH2 एंड CH3। अगर दोस्तों टोटल कार्बन कैलकुलेट करें 1 2 3 4 एंड 5, अगर यहाँ पे एक चेन के कार्बन कैलकुलेट करें 1 2 3 एंड 4 और 1 2 3 एंड 4, अगर मैं ऐसे ही मतलब अभी रूल की कोई बात नहीं कर रहा हूँ, विदाउट रूल मैं यहाँ पे नंबरिंग कर रहा हूँ। सपोज दिस इज नंबर 1 कार्बन 2 3 एंड 4। सो 4 नंबर पे एक सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, CH3 इट मीन्स मिथाइल। सो IUPAC रूल के मुताबिक इसको इस तरह से लिखते हैं 2 मिथाइल 1 2 3 4 4 कार्बन, सो 2 मिथाइल ब्यूटेन। सर ये कैसे आया, क्यों किया, पता नहीं, आगे बात करेंगे। उसके बाद दोस्तों एक साइक्लिक कंपाउंड दिख रहा है आपको, दिस इज साइक्लिक। अगेन कार्बन 1 2 3 एंड 4, अगर इसका स्ट्रक्चर बनाना है 1 2 3 एंड 4, ड्यूअल बॉन्ड बिटवीन दिस 2 कार्बन्स। ओके, उसके बाद दोस्तों अगर वैलेंसी कैलकुलेट करो आप 1 2 3, सो 4th वन इज हाइड्रोजन, 1 2 3, सो 4th वन इज हाइड्रोजन, 1 2 देन 2 हाइड्रोजन, 1 2 देन अगेन 2 हाइड्रोजन। Here we can clearly see this is butane, no this is butene alkene, then cyclic chain। so इसको मैं only butene नहीं लिख सकता, इसके लिए लिखना पड़ेगा cyclobutene। इसको मैं क्या लिखूँगा, cyclobutene। अभी दोस्तों नोमेनक्लेचर जैसे करेंगे वहाँ पे कुछ पैरामीटर्स हो गए, जो ये एग्जाम्पल से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रेफिक्स। अगर दोस्तों आपकी लाइफ में बात करो, आपका जो सरनेम है नावडेज, अभी स्टूडेंट लाइफ में आपका सरनेम आगे आएगा, फिर देन आपका नाम, देन फादर का नाम। सो आपके नाम के जो आगे है दैट इज योर प्रेफिक्स, योर सरनेम इज योर प्रेफिक्स, देन मिडिल नेम दैट इज यू, देन दोस्तों जो फादर नेम आएगा लास्ट नेम दैट इज योर सफिक्स। सो ये प्रेफिक्स, आई थिंक मैंने सफिक्स बोल दिया, प्रेफिक्स जो सरनेम है योर प्रेफिक्स, फादर नेम इज सफिक्स। सो actually 2 types of prefix are there, 2 types of suffix are there, word root और main chain, I mean to say you आप खुद सपोज दोस्तों कई बार एस प्रेफिक्स होता है, एस टाइप प्रेफिक्स, वो क्या है और कुछ नहीं है, जो इस तरह से कई बार क्या करते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। किससे जुड़े हुए रहते हैं, सब्स्टिट्यूएंट विथ लॉकेंट। ये सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे एक्चुअली अगर इसको हम कंसिडर ना करें तो क्या होगा, CH3 CH2 CH2 CH3 ब्यूटेन होगा। बट यहाँ पे CH2 एक हाइड्रोजन ऊपर एक हाइड्रोजन नीचे था, वो हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके CH3 जुड़ा हुआ है। सो दिस इज सब्स्टिट्यूएंट विद द फिक्स लोकेशन 2 नंबर पे कार्बन पे। सो ये एक तरह का प्रेफिक्स होगा, जो कोई भी मेन चेन मतलब नंबर ऑफ कार्बन की कुछ चेन होगी, और नंबर ऑफ कार्बन चेन से पर्टिकुलर कोई फिक्स नंबर पे अगर कोई एज अ सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है, उसको हम जब नोमेनक्लेचर करेंगे तब उसको आगे लिखेंगे, और दैट वाज आवर प्रेफिक्स, वो हमारा प्रेफिक्स होगा।
देयर आर वन अनदर टाइप ऑफ द प्रेफिक्स। सपोज अगर इतना ही कंपाउंड था दोस्तों हमारे पास, सपोज इतना था 1 2 3 4, दिस इज नॉट एन, CH3 CH2 CH2 CH3, देन वी कैन से दिस इज ब्यूटेन और नॉर्मल ब्यूटेन है। अगर दोस्तों यहाँ पे ड्यूल बॉन्ड था तो हम ये बोलते ब्यूटीन अल्किन, बट इसके लिए हमको क्या बोलना पड़ेगा, साइक्लोब्यूटीन। I mean to say whenever we get the cyclic compound then compulsory we have to use one prefix which is cyclo. So cyclo is also a prefix. So दोस्तों कोई भी सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है मेन कार्बन चेन के साथ जिसको हम आगे लिखेंगे उसको वन टाइप ऑफ प्रेफिक्स। अगर बाई चांस अवर कंपाउंड इज साइक्लिक देन वर्ड साइक्लो दैट वी हैव टू यूज इज ऑल्सो अ प्रेफिक्स। सो टू टाइप्स ऑफ प्रेफिक्स आर देयर। देन वर्ड रूट और वी कैन से मेन चेन, आल्क वर्ड अकॉर्डिंग टू द कार्बन इन परफेक्ट कार्बन चेन। मैं आपको दोस्तों 10th का कुछ पोर्शन याद दिलाऊं। अगर 1 कार्बन है देन आपको मालूम है मीथेन, इफ अल्केन आर देयर, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, एप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन, ये सब आपने पढ़ रखा है। सो ये मेन चेन के अकॉर्डिंग, फिर भी मैं आपको रिवाइज कराऊंगा इन द नेक्स्ट स्लाइड। 1 to 10 एंड 11 to 20 तक के कार्बन का नाम क्या हो सकता है दैट वी आर गोइंग टू सी। सो आल्क वर्ड अकॉर्डिंग टू द चेन इन द परफेक्ट कार्बन चेन। ओके, सो आल्क वर्ड हम यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू द कार्बन इन द परफेक्ट कार्बन चेन। जैसे एग्जाम्पल प्रैक्टिस करेंगे पता चलेगा, बट यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बताना चाह रहा हूँ दैट इज यहाँ पे मेन चेन में कितने कार्बन है 1 2 3 एंड 4। सो इसके लिए मैंने कौन सा आल्क यूज किया, ब्यूटेन, ब्यूटइन, ब्यूटाइन, दैट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ बॉन्ड्स। ओके, सो यहाँ पे अगेन 4 कार्बन, सो अगेन आई वुड यूज ब्यूटेन और ब्यूटिन। सो अल्केन, अल्किन, अल्काइन, इथेन, इथीन, इथाइन। सो ये मीडिएटर रहेगा मेन चेन। सो आगे क्या लिखेंगे, वेदर सब्स्टिट्यूएंट और साइक्लिक कंपाउंड उसको एज अ प्रेफिक्स आगे लिखेंगे। देन मेन कार्बन चेन उसको कहाँ पे लिखेंगे हम, उसको लिखेंगे बीच में। देन सफिक्स, फादर नेम, फादर बड़ा है पीछे आएगा। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सफिक्स इफ वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली अल्केन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। If we talking about alkene, ethene, propene, butene, pentene, hexene, heptene. If we talking about alkyne, ethyne, propyne, butane, pentane, etc. चलो ये पता चला alkane, alkene and alkyne. Suppose there is alkene group but 2 times, 2 dual bonds are there. अल्किन बट 2 times अल्किन, डाई प्लस अल्किन, फॉर दी 2 हम वर्ड यूज प्रेफिक्स यूज कर सकते हैं डाई, डाई अल्किन। डाई अल्किन को अगर ज्वाइन करें डाई इन, यू कैन सी डाई इन। अगर 3 ड्यूअल बॉन्ड्स है ट्राई इन। अगर 2 ट्रिपल बॉन्ड है डाई आइन, दैट इज डाई आइन। ये सभी दोस्तों हम एग्जाम्पल के साथ प्रैक्टिस करेंगे, बट हियर यू कैन सी यहाँ पे मैंने साइक्लोब्यूटेन ना लगते हुए ब्यूटीन लिखा था। साइक्लो प्रेफिक्स जो आगे लिखा गया, ब्यूट मेन कार्बन चेन, आल्क जो बीच में लिखा, लास्ट में सफिक्स कौन सा, इन, बिकॉज ऑफ ड्यूअल बॉन्ड, बिकॉज ऑफ ड्यूअल बॉन्ड इन। ओके, आगे पढ़ेंगे दोस्तों और भी प्रैक्टिस होगी। उसके बाद देयर इज अनदर सफिक्स, एक और सफिक्स हो सकता है अगर कोई पर्टिकुलर रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप ये अल्केन चेन के साथ जुड़ा हुआ है या फिर यानी हाइड्रोकार्बन चेन के साथ जुड़ा हुआ है। रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप, here reactive functional group means carboxylic acid, alcohol, aldehyde, amine, amide, etc. if one of them or more than, एक से ज़्यादा दोस्तों अगर जुड़े हुए हैं तो सबसे जो ज़्यादा बड़ा होगा, मतलब एक फैमिली है वहाँ पे एक से ज़्यादा मेंबर है, वो सभी मेंबर में जो सबसे बड़ा है वो क्या रहेगा, सबका सफिक्स पीछे रहेगा और जो छोटा है उसको आगे लिखेंगे। बट एज अ सफिक्स रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप भी हो सकते हैं। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है देन ओइक एसिड, अल्कोहल है देन OH है देन ओल, NH2 के लिए एमाइन, CHO के लिए एल्डिहाइड के लिए आल। विद दी प्रैक्टिस जैसे आगे पढ़ेंगे दोस्तों तभी आपको पता चलेगा। ओके, दिस इज द बेस फॉर दी IUPAC नोमेनक्लेचर, इतना आपको ठीक से याद रखना है। सो जल्दी से दोस्तों इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो या फिर वीडियो पॉज करके इतना जल्दी से एक बार लिख लो।
ओके फ्रेंड्स, लेट्स गो फॉरवर्ड। आगे बढ़ते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर में। सो IUPAC नोमेनक्लेचर में कुछ पैरामीटर्स है जो हमने देख लिए, 2 टाइप्स ऑफ सफिक्स, 2 टाइप्स ऑफ प्रेफिक्स एंड दी रूट चेन और मेन चेन। इस तरह से दोस्तों हम कुछ इसको लिख पाएंगे सब। सो पहले एक नोमेनक्लेचर स्टार्ट करें उससे पहले कार्बन चेन का नाम एक बार दोस्तों, रूट नेम एक बार हम रिवाइज कर ले, रूट नेम रिवाइज कर ले। सो ऐसे तो आपको 1 to 10 पता ही है, मेजॉरिटी केस में 1 to 10 की ही नीड आएगी, रेयर केस में 10 से आगे बढ़ना पड़ेगा, बट स्टिल गो फॉर दी नोमेन। अगर एक ही कार्बन है, एक ही कार्बन, उसका रूट नेम क्या था दोस्तों आपको पता होगा, दैट इज मिथ। अगर ये अल्केन हुआ, सैचुरेटेड हुआ, देन उसको हम क्या लिखते थे, मीथेन। सैचुरेटेड मीन्स ऑल बॉन्ड्स आर सिंगल, तब उसको वहाँ पे पीछे सफिक्स क्या लगेगा, एन। सो मैं यहाँ पे ओनली रूट नेम लिख रहा हूँ, सफिक्स की अभी बात नहीं कर रहे हैं। इफ 2 कार्बन देन इथ, इफ 3 कार्बन देन प्रोप, इफ 4 कार्बन मीथेन, इथेन, प्रोपेन, देन ब्यूटेन। सो वी कैन राइट ब्यूट। देन 5 कार्बन पैंट, 6 कार्बन हेक्स, 7 कार्बन हेप्ट, 8 कार्बन ऑक्ट, 9 कार्बन नॉन, 10 कार्बन डेक। अभी व्हाट अबाउट 11? 11 के लिए दोस्तों हमको यहाँ से अभी क्या करना शुरू कर देगा, यहाँ से दोस्तों फॉर 1 इसके लिए लिखना है अनडेक, ये डेक इज एज इट इज। 10 प्लस अन फॉर 1 11 अनडेक। देन इसके लिए डाईडेक, बट डाईडेक दोस्तों अभी ट्रेडिशनली कुछ इस तरह से कन्वर्ट हो चुका है, डो डेक दिख रहा है, एक्चुअली डाईडेक। देन इफ C13 देन ट्राइडेक, इफ C14 टेट्राडेक, C15 पेंटाडेक, C16 हेक्साडेक, C17 हेप्टाडेक। सो ये चेन चलती जाएगी अप टू 20, दैट इज आइकोसेन, आइकोस। उसके बाद डायरेक्ट 30, डायरेक्ट 40, डायरेक्ट 50 कर सकते हो, बट मेजोरिटी केस में दोस्तों 20 इज मोर देन इनफ। हम तो 10 तक ही काम करेंगे, बट 20 स्टिल 20 तक आपको याद रखना है। अभी सपोज ये अल्केन रहे, आई मीन टू से सैचुरेटेड। सैचुरेटेड किसको बोलते हैं, जहाँ पे ऑल वैलेंसी और टेट्रा वैलेंसी ऑफ द कार्बन इज ऑक्यूपाइड बाय द सिंगल बॉन्ड sp3, हाइब्रिडाइजेशन इज देयर, देन दैट हाइड्रोकार्बन इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सो दैट इज अल्केन। उसके लिए दोस्तों अल्केन के लिए सफिक्स क्या रहेगा, एन। अगर अल्केन है 1 कार्बन अल्केन, मिथ प्लस एन, मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन। इफ 1 और मोर देन ड्यूअल बॉन्ड आर देयर, सपोज इस तरह से दोस्तों ड्यूअल बॉन्ड, इट मीन्स अल्किन, ये सैचुरेटेड है, अल्किन इज अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड मीन्स वहाँ पे कार्बन की ऑल वैलेंसी, ऑल 4 वैलेंसी ऑफ द कार्बन, यू कैन सी 4 वैलेंसी ऑफ द कार्बन इज सेटिस्फाइड, 1 2 3 and 4, but not from the single bond, here dual bond is there. So we can say, I repeat, so we can say यहाँ पे क्या होगा, this is unsaturated, hybridization is sp2 over here। अगर अनसैचुरेटेड रहा और नंबर ऑफ कार्बन यही है, एक कार्बन वाला तो अनसैचुरेटेड नहीं हो सकता, बट फ्रॉम दी 2 कार्बन, इथ प्लस अल्किन, इट मीन्स इन, इथ इन, इथिन, प्रोप प्लस इन, प्रोपिन, पेंटीन, हेक्सिन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नोनिन, डेकिन। सो यहाँ पे दोस्तों सफिक्स क्या लगेगा, इन। इफ ट्रिपल बॉन्ड इज देयर देन आइन, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन। सो दोस्तों मैंने यहाँ पे सैचुरेटेड को ही जरा फोकस किया है। इसके लिए दोस्तों सबको सैचुरेटेड फॉर्म में, आई मीन टू से जितने भी बॉन्ड हो सिंगल ही होने चाहिए, और सिंपल की अभी हम पहले बात करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये 1 to 10 या फिर मैक्सिमम 1 to 20 अभी आपका रिवाइज हो चुका है, कीप इन योर माइंड। अभी दोस्तों नोमेनक्लेचर शुरू करते हैं, बट पहले कौन से कंपाउंड के लिए, रूल फॉर द नोमेनक्लेचर ऑफ सैचुरेटेड सिंपल हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड मीन्स जितने भी कार्बन है और कार्बन की ऑल 4 वैलेंसी इज ऑक्यूपाइड और सेटिस्फाइड बाय द सिंगल बॉन्ड, इट मीन्स सैचुरेटेड। देन सिंपल, व्हाट इज मीन बाय सिंपल, सपोज
दोस्तों कुछ इस तरह की चेन है CH3 कितनी भी लंबी हो, इफ देर इज नो सब्सटीट्यूएंट, मतलब सपोज यहाँ पे है कार्बन, उसके साथ ये 3 हाइड्रोजन, कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन और इसके साथ 3 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का सब्सटीट्यूशन नहीं हुआ, इट मीन्स दे आर सिंपल। अगर इनमें से सपोज किसी भी एक हाइड्रोजन से सपोज यहाँ पे किसी ने सब्सटीट्यूशन कर दिया है, सो दिस इज सैचुरेटेड है बट सब्सटीट्यूएंट इज देयर, वहाँ पे सब्सटीट्यूएंट हो चुका, सो ये ब्रांच कहलाएगा। किस तरह का कंपाउंड है? ब्रांच कंपाउंड, सिंपल नहीं है। सो अभी आपको सैचुरेटेड पता चला जहाँ पे ऑल 4 वैलेंसी ऑफ द कार्बन इज सेटिस्फाइड बाय द सिंगल बॉन्ड, दैट इज सैचुरेटेड। एंड अगर दोस्तों किसी भी हाइड्रोजन का वहाँ पे सब्सटीट्यूशन नहीं हुआ है, दैट मीन्स सिंपल। सो पहले इस तरह के सिंपल कंपाउंड की बात करें दोस्तों। अगर इस तरह के सिंपल सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का नॉमेनक्लेचर करना है, सो पहली चीज़ क्या दिमाग में रहनी चाहिए? द फर्स्ट थिंग इज, पहला दोस्तों ये दिमाग में रहना चाहिए, वी हैव टू डिसाइड लॉन्ग चेन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिसाइड लॉन्ग चेन। लॉन्ग चेन को आप किस तरह से डिसाइड कर सकते हो, मतलब आपको देखते ही पता चल जाएगा। सपोज ये है तो जस्ट कैलकुलेट द कार्बन, या फिर इसका कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर क्या होगा? CH3 CH2 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 CH3 CH3 CH2 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 CH3। सो हमको पता चला लॉन्ग चेन कितने कार्बन है? 5 मेंबर्स। सपोज कहीं पर इस तरह से लिखा हुआ है CH3 CH2 6 टाइम्स CH3, इसका मीनिंग क्या हुआ? CH3 CH2 मिथिलीन ग्रुप कितनी बार? 6 टाइम, 1 2 3 4 5 एंड 6, क्लियर? सो दिस इज 6। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लॉन्ग चेन डिसाइड करना। अगर सिंपल हाइड्रोकार्बन है, सिंपल सैचुरेटेड है, तो लॉन्ग चेन दोस्तों ऑलरेडी डिसाइडेड ही है, यहाँ पे कोई टेंशन लेना ही नहीं है। दिस इज लॉन्ग चेन, जितने भी कार्बन दिखे हो आपकी लॉन्ग चेन। सपोज इस तरह से है, ओनली डैश, दिस इज डैश, नो दिस इज नॉट डैश, दिस इज CH3 सो मेंबर 2 हियर मेंबर 8, सॉरी 6 टाइम करना था हमने, 1 2 3 4 5 टाइम किया, सो मैं यहाँ पे 5 कर रहा हूँ, ओके 5 टाइम्स। इट मीन्स टोटल मेंबर कितने हो गए? 7। सो एक बार आपने दोस्तों लॉन्ग चेन डिसाइड कर ली, आई रिपीट, वंस यू डिसाइड द लॉन्ग चेन देन यूज सुटेबल सफिक्स। सैचुरेटेड है, इट मीन्स दे आर अल्केन, फॉर द अल्केन सफिक्स इज एन। सो यहाँ पे दोस्तों कितने कार्बन है? 5 कार्बन है। सो फॉर दैट 5 कार्बन के लिए मैं क्या लिखूंगा? देन पेंट, फॉर द 5 कार्बन पेंट, सफिक्स एन, देन आई हैव टू राइट पेंटेन फॉर द फर्स्ट। सपोज इसका नोमेनक्लेचर करना है, कितने कार्बन है? 7, फॉर द 7 कार्बन रूट क्या होगा? यू कैन सी 7, सॉरी हेप्ट, सो आई हैव टू राइट हेप्ट, then N, this is heptane, सिंपल। सो अगर दोस्तों सैचुरेटेड है, उसके साथ सिंपल है, तो उसका नोमेनक्लेचर सबसे इजी है। 1 कार्बन वाला है मीथेन, 2 कार्बन इथेन, 3 प्रोपेन, 4 ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। अनडेकेन से भी आगे बढ़ सकते हैं। सपोज यहाँ पे इन प्लेस ऑफ अल्केन, इन प्लेस ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अगर अनसैचुरेटेड है तो आगे रूल्स में आएंगे, बट फिर भी यहीं से दोस्तों मज्यूम करते हैं, इफ अनसैचुरेटेड चेन इज देयर देन व्हाट? देन पेंट इन, पेंटीन, हेक्स इन, हेक्सिन, हेप्ट इन, हेप्टीन, इफ ड्यूअल बॉन्ड इज देयर। व्हाट अबाउट ट्रिपल बॉन्ड? अल्काइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, पेंटाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन एक्सेट्रा। दोस्तों इतना याद रखना है, सैचुरेटेड में मीथेन आएगा, बट अनसैचुरेटेड में अल्किन और अल्काइन में मीथेन नहीं आ सकता, क्योंकि फॉर दी ड्यूअल बॉन्ड एक ही कार्बन है, और ड्यूअल बॉन्ड चाहिए किसके साथ बनाएगा? सिंगल कार्बन दूसरे कार्बन के साथ ड्यूअल बॉन्ड नहीं बना सकता। कार्बन कार्बन ड्यूअल बॉन्ड चाहिए फॉर दी अल्किन, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड चाहिए फॉर दी अल्काइन। सो अगर अल्केन की बात करें मीथेन से स्टार्ट हो सकता है, अगर हम अल्किन और अल्काइन की बात करें स्टार्ट्स फ्रॉम दी इथीन और इथाइन, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन और इथिन, प्रोपिन, ब्यूटेन। ओके, बाद में पढ़ने ही वाले हैं। अभी हम सैचुरेटेड की बात करते थे, ओनली अल्केन, और ओनली अल्केन में सिंपल चेन, दैट इज ओके। व्हाट इफ अगर दोस्तों हमारे पास जो भी कार्बन चेन है वो कार्बन चेन में मोनो सब्स्टिट्यूशन है। मोनो सब्स्टिट्यूशन मीन्स व्हाट?
यहाँ पे दोस्तों सपोज ये कार्बन के हाइड्रोजन है, ये कार्बन के 2 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन को किसी से हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, पर्टिकुलर हाइड्रोकार्बन से ही, चलो इथाइल मिथाइल प्रोपाइल ब्यूटेन से ही सब्स्टिट्यूट करते हैं। अभी हम और कोई एग्जांपल नहीं ले रहे, देयर इज नो एनी अदर फंक्शनल ग्रुप, ओनली अल्काइल ग्रुप इज देयर। सो एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूशन करना है, आई मीन टू से ब्रांच कार्बन और ब्रांच हाइड्रोकार्बन। सो रूल फॉर द नोमेनक्लेचर ऑफ सैचुरेटेड, अगेन सैचुरेटेड मीन्स अल्केन, सैचुरेटेड मोनो सब्स्टिट्यूएंट हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड मोनो सब्स्टिट्यूएंट हाइड्रोकार्बन। सो पहले कुछ एग्जांपल देख लेते हैं दोस्तों, यही एग्जांपल जो मैं फिर से लिख रहा हूँ, यू कैन सी, और मैंने कुछ इस तरह से कर दिया। सो अभी हमको यहाँ पे पता चला एक ब्रांच है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे भी क्या करना है, पहला काम आपको यहाँ पे भी यही करना है, डिसाइड द लॉन्ग चेन, और ये रूल अभी सभी में आगे यही चलेगा। फर्स्ट जब भी जाओ पहला काम यही करो, डिसाइड द लॉन्ग चेन। सो वी हैव टू डिसाइड द लॉन्ग चेन, विच चेन इज लॉन्ग ओवर हियर, यहाँ पे लॉन्ग कौन सी है। सो अगर दोस्तों यहाँ से स्टार्ट किया 1 2 3, दैट इज द फर्स्ट चांस, एक चांस हमारे पास है। सेकंड 1 2 3 4 5, ओके, ये दूसरा चांस था। देन थर्ड 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। किसी भी तरह से दोस्तों अगर हम ट्राई करें, हमको 2 चेन मिलती है, दैट इज 1 2 3 एंड 1 2 3 4 5। सो हम किसको सिलेक्ट करेंगे, 5 कार्बन चेन को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। सो पहला काम हमारा यही है, क्या करना है, पहला काम डिसाइड द लॉन्ग चेन, ओके। यहाँ पे 2 ऑप्शन है फॉर द 5 कार्बन, आप देख सकते हो, यहाँ पे भी नंबर हो सकता है ये लॉन्ग चेन में 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये दोनों हो सकते हैं। यहाँ से भी हो सकता है 1 2 3 4 5। कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं जिससे पता चलेगा। सपोज दोस्तों कंपाउंड कुछ इस तरह से, सर पहले तो इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, यू कैन सी CH3 और हियर, देन CH2, ओके। वी आर टॉकिंग अबाउट मोनो सब्स्टिट्यूएंट, सो मैं एक ही रखता हूँ, ओके। सो यहाँ पे क्या होगा CH, देन CH2 CH3, ऊपर CH2 फिर से कॉर्नर, CH2 फिर से कॉर्नर, CH2 फिर से लैंड, CH3। सो एक बार मैं इसको अगर लिखना चाहूँ तो मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, CH3 CH2 CH, CH3 CH2 CH, CH3 CH2 CH, फिर CH के साथ दो चेन है, CH2 CH3, ओके, CH2 CH3, और दूसरी चेन क्या है, CH2 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 CH3, CH2 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 CH3, ओके। अभी दोस्तों आपको लॉन्ग चेन डिसाइड करना है, आपके पास कितने ऑप्शन है, यू कैन सी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ओके, 1 2 3 4 5 6 7 5 6 7। सो किसी भी तरह से आप ट्राई करो, योर लॉन्ग चेन इज 7 नंबर, 7 कार्बन है, वो चेन आपकी सबसे लंबी यानी कि लॉन्ग चेन है। सो वन मोर एग्जाम्पल फॉर टू प्रैक्टिस, और एक एग्जाम्पल प्रैक्टिस करते हैं दोस्तों। सपोज इस तरह से, ये आम जी का तीर नहीं है, यहाँ पे दोस्तों आपको पता चलेगा दिस इज CH3 CH2 CH। क्यों यहाँ पे CH2 नहीं लिखा, बिकॉज ऑफ टेट्रावेलेंसी, एक ऊपर ऑलरेडी CH3 है, CH2 एंड CH3, ये बनेगा। यहाँ पे नंबरिंग करो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। सो 5 मेंबर रिंग, 5 मेंबर चेन सबसे बड़ी है। चलो एक बार ये कर दिया जाए। सेकंड रूल देखो, नंबरिंग द चेन इज सब्स्टिट्यूशन कंटेनिंग कार्बन गॉट लिस्ट नंबर। आपको अभी ये चेन में लॉन्ग चेन डिसाइड करने के बाद एक्चुअली नंबरिंग करना है। कार्बन नंबर किसी भी एंड से स्टार्ट कर सकते हो, किसी भी कोई एंड से आप स्टार्ट कर सकते हो नंबरिंग, बट नंबरिंग में दिमाग में ये रखना है
वो कार्बन जिसके साथ सब्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जुड़ा है, जिसके साथ सब्स्टिट्यूएंट कंपाउंड जुड़ा है। लंबी चेन को इस तरह से नंबर दो जैसे सब्स्टिट्यूएंट कार्बन कंटेनिंग कार्बन को लिस्ट नंबर कम नंबर मिले एज पर एज पॉसिबल। सपोज दोस्तों यहाँ पे लॉन्ग चेन हमको मालूम है, पर्टिकुलर इन दिस कंपाउंड। क्या है लॉन्ग चेन? ये दोनों एक्चुअल में एक ही है, ठीक से आप देखो तो। ओके 1 2 3 4 5 6 7 कंसिडर करो, या फिर 1 2 3 4 5 6 7 कंसिडर करो, कोई दिक्कत नहीं। या फिर यहाँ से स्टार्ट करो 1 2 3 4 5 6 7 6 7। अभी दोस्तों नंबरिंग इस तरह से करनी पड़ेगी, जो भी चेन हमने फाइनल रख ली। सपोज हमने ये चेन को फाइनल किया, दिस इज द लॉन्ग चेन ओवर हियर। ओके सो यहाँ पे दोस्तों नंबरिंग देने के लिए मेरे पास दो रास्ते हैं। फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 एंड 7। दूसरा रास्ता क्या है? मैं यहाँ से दे सकता हूँ 1 2 3 4 5 6 7, बट वो गलत होगा, यही राइट है। ऐसा क्यों? अगर दोस्तों मैंने यहाँ से ये एंड से स्टार्ट किया, सो जो कार्बन के साथ ये सब्स्टिट्यूशन ग्रुप जुड़ा हो, ये सब्स्टिट्यूशन कहलाएगा ना, वो मेन चेन का भाग नहीं है, वो एज अ प्रेफिक्स जुड़ेगा। वो सरनेम होगी आपकी, वो आपका नाम नहीं है। सो प्रेफिक्स जहाँ पे भी जुड़ा है, सब्स्टिट्यूएंट कंपाउंड या ग्रुप जहाँ पे भी जुड़ा है, वो कार्बन को लिस्ट यानी कि सबसे कम, जितना पॉसिबल हो उतना कम नंबर दो। सो यहाँ पे जितना पॉसिबल हो उतना कम नंबर अगर देने जाएंगे दोस्तों, किसको मिलेगा? यहाँ पे 1 2 3। अगर ऊपर से देते 1 2 3 4 5 मिलता। सो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है 3 एंड 5। सो 3 को कंसिडर करो, 5 को कैंसिल करो। सो दो चीज़ दिमाग में रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल डिसाइड द लॉन्ग चेन। सेकंड पॉइंट गिव द नंबरिंग द एनी एंड, किसी भी एंड से स्टार्ट करो, बट वही एंड सिलेक्ट करो जहाँ से वो कार्बन को सबसे कम नंबर मिले जो कार्बन के साथ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जुड़ा हुआ है। हो चुका। इसके बाद दोस्तों जैसे हमने लिखा था हमारा रूट चेन, देन उसके पीछे हम क्या लिखेंगे? सुटेबल सफिक्स। बट उससे पहले क्या लिखेंगे? उससे पहले दोस्तों लिखेंगे हम प्रेफिक्स विथ नंबर, उसका जो भी नंबर हो। मैं आपको एग्जांपल एज एग्जांपल बता रहा हूँ। सपोज दोस्तों यहाँ पे मैं नंबरिंग करूँ 1 2 3 4 5, या फिर 1 2 3 4 5, बोथ आर इक्वल, दोनों इक्वल है 5 कार्बन। यहाँ से नंबरिंग हम नहीं करेंगे, पीछे से। अगर पीछे से किया 1 2 3 4, जिसके साथ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जुड़ा हुआ है, आई रिपीट, जिसके साथ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जुड़ा हुआ है, वो कार्बन को कैसा नंबर मिलेगा? कम, ज़्यादा नंबर मिलेगा। अगर यहाँ से दोस्तों स्टार्ट किया तो कम मिलेगा, दैट इज 2। सो मेरे को क्या लिखना पड़ेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू राइट 2। देन 2 नंबर पे क्या जुड़ा हुआ है? अगर वहाँ पे एक ही कार्बन चेन है, एक ही कार्बन चेन, देन मिथाइल। अभी एज ए ग्रुप उसको अल्काइल ही बोलेंगे, मिथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल। सो 2 नंबर पे एक कार्बन चेन है, देन मिथाइल। सो मेरे को फर्स्ट ऑफ ऑल लिखना है 2 मिथाइल। आपने दोस्तों पढ़ा था 2 टाइप्स ऑफ प्रेफिक्स हियर। सब्स्टिट्यूएंट प्रेफिक्स एक विद दी लोकेट, उसके लोकेशन के साथ हमने लिखा था इस तरह के प्रेफिक्स को आगे लिखेंगे विद दी लोकेशन, उसके लोकेशन के साथ। जो सेकंड प्रेफिक्स था उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज देर इज़ नो साइक्लिक कंपाउंड। यहाँ पे साइक्लिक नहीं है, नॉर्मल कंपाउंड है। सो देर इज़ नो नीड फॉर दी साइक्लो, ओनली 2 मिथाइल। ओके, 2 मिथाइल के बाद दोस्तों मेन चेन कौन सी है? 1 2 3 4 5। 5 मीन्स पेंट। आफ्टर दी पेंट दिस इज सैचुरेटेड, दिस इज अल्केन। अल्केन मीन्स एन। सो क्या लिखेंगे? पेंटेन। ये दोस्तों इसका एक्चुअल नाम हुआ, ये कंपाउंड ए का एक्चुअल नाम ये हुआ। क्लियर? देन सेकंड के लिए दोस्तों ट्राई करते हैं। नंबरिंग तो हमने यहाँ से कर दी, या फिर लॉन्ग चेन आप इसको भी काउंट कर सकते हो, बिकॉज यहाँ से करोगे तो ये साइड चेन होगी, और वी कैन से सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप होगा। 1 2 3 नंबर पे क्या है? इथाइल है।
सो फर्स्ट ऑफ ऑल उसके लिए मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, सपोज दिस इज अवर कंपाउंड बी, सो फॉर दी कंपाउंड बी 3, मैंने ओनली इथ लिखा, आपको इथाइल समझ जाना है, दिस इज इथाइल, नॉट इथेन, नॉट इथीन, नॉट इथाइन, दिस इज इथाइल, 3 इथाइल, 3 इथाइल के बाद टोटल कार्बन कितने हैं 7, सो 3 इथाइल हेप्ट, सैचुरेटेड है, अल्केन मीन्स एन, हेप्टेन, 3 इथाइल हेप्टेन। अभी दोस्तों यहाँ पे अब नंबर कहीं से भी करो, दिस इज कंपाउंड सी, 1 2 3 या फिर 1 2 3, दोनों केस में मतलब दोनों इक्वल है, कहीं से भी नंबर स्टार्ट करो, दोनों केस में ये कहाँ पे मिलेगा, इन दी सेंटर 3 नंबर पे। सो क्या लिख सकते हैं फॉर दी कंपाउंड सी 3 मिथाइल, 3 मिथाइल, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 5, सो पेंट, 3 मिथाइल पेंट, अभी अल्केन है 3 मिथाइल पेंटेन। एक और एग्जांपल दोस्तों हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। The example is, suppose we have compound something like this, यहाँ से पहले तो ये डिसाइड करना पड़ेगा लॉन्ग चेन कौन सी है, 1 2 3 4 5 6, या फिर 1 2 3 4 5 6 7, 2 पॉसिबिलिटी हुई। अभी थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सबसे लॉन्ग हुई। सो ये हमारी मेन कार्बन चेन हुई, सबसे लॉन्ग है, दिस चेन इज लॉन्गर। ओके, अभी दोस्तों लॉन्गर चेन के बाद क्या करना है, नंबरिंग करना है। अगर दोस्तों ये लॉन्गर चेन को मैं यहाँ से नंबरिंग करता हूँ 1 2 3 4 1 2 3 4 5, तो क्या मिलेगा, जो कार्बन के साथ है सब्सटीट्यूएंट, दिस इज एक्चुअली CH2CH3, इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, वो कार्बन को कैसा कौन सा नंबर मिलेगा, नंबर 5। इफ आई एम नंबरिंग फ्रॉम दी दिस लैंड 1 2 3 4, तब कौन सा मिलेगा 4। किसको आप कंसिडर करोगे, नंबर 4 को, जो लिस्ट नंबर हो। ओके, सो यहाँ पे इतना पता चला 4 नंबर पे इथाइल है, लॉन्ग चेन 8 कार्बन। सो इसका अगर आप नाम लिखना चाहो तो इसका नाम क्या लिखोगे, इसका नाम होगा 4 इथाइल, देन टोटल नंबर 8, सो ऑक्ट, हियर सफिक्स इज इन एन, सॉरी 4 इथाइल ऑक्टेन, 4 इथाइल ऑक्टेन। आई होप आपको यहाँ तक दोस्तों पूरा समझ आया होगा। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए यहाँ पे इजी होगा। सो आपको एक साथ 2 प्रैक्टिस करनी है। पहले तो कुछ ऐसे प्रैक्टिस जहाँ पे आपको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर दिए गए हो, सो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर को एक्चुअल डिसाइड करो, एक्चुअल में ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कौन सा वाला है, आई मीन टू से बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर से कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बनाओ, डिसाइड करो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, अल्केन है या फिर अल्किन या अल्काइन है। उसके साथ अगर और कोई रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप है तो वो भी डिसाइड करेंगे। आपको पता होगा आगे कुछ क्वेश्चन थे, कैलकुलेट दी सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, वहाँ पे दोस्तों एक्चुअल सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड कैलकुलेट करने में दिक्कतें थी। अभी जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ता है, वीडियोस आगे बढ़ते हैं, आपकी वो दिक्कतें कम होती जा रही है, बिकॉज अभी आपको एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या होता है वो पता चलना शुरू हो चुका है। जैसे रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप आएगा तब एग्जैक्ट पता चल जाएगा, तब दोस्तों आपको किसी भी कंपाउंड में कहीं भी कभी भी सिग्मा पाई कैलकुलेट करना हो आप इजीली कर पाओगे। ओके फ्रेंड्स, आफ्टर दी नोमेनक्लेचर ऑफ दी सैचुरेटेड सिंपल हाइड्रोकार्बन, एकदम सिंपल है तो क्या करेंगे, देन सैचुरेटेड बट मोनो सब्सटीट्यूएंट सिंपल हाइड्रोकार्बन, सिंपल तो नहीं कह सकते बट सैचुरेटेड इज देयर, मतलब ऐसी कार्बन चेन जहाँ पे किसी भी एक कार्बन के किसी भी एक हाइड्रोजन के ऊपर सब्सटीट्यूशन हो चुका है। अभी दोस्तों कुछ ऐसे कंपाउंड की बात करेंगे, रूल फॉर दी नोमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ब्रांच मीन्स व्हाट, यहाँ पे दोस्तों ब्रांच मीन्स, इसकी जगह पे आप ये भी लिख सकते हो पॉली सब्सटीट्यूएंट, मतलब एक से ज़्यादा हाइड्रोजन का सब्सटीट्यूशन हो चुका है। पहले जो कंपाउंड देखे थे वहाँ पे ओनली 1 सब्सटीट्यूएंट इज देयर, अभी दोस्तों एक से ज़्यादा सब्सटीट्यूएंट भी हो सकते हैं। ओके, सो जस्ट गो फॉर द रूल। यहाँ पे दोस्तों पहला काम क्या करना है, डिसाइड द लॉन्ग चेन, जो पहले से चला आया है आगे भी चलता जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिसाइड एग्जैक्ट लॉन्ग चेन, और वहाँ पे मिस्टेक्स हो सकती है,
लॉन्ग चेन डिसाइड करने में। जैसे कि हमने जो लास्ट एग्जाम्पल यहाँ पे प्रैक्टिस किया था, हम ज़्यादातर केस में स्ट्रेट लाइन को अगर कंसीडर करें, वहाँ पे क्या था एक्चुअली, जो राउंड शेप बना था एक्चुअल में वो सबसे लॉन्ग चेन थी। सो लॉन्ग चेन डिसाइड करने में अभी कोई दिक्कत होनी चाहिए नहीं, जितनी मैक्सिमम प्रैक्टिस हो करो। ओके, देन नंबरिंग, वो भी वहाँ पे हमने पढ़ा था, डिसाइड द लॉन्ग चेन देन नंबरिंग। दोस्तों लॉन्ग चेन के बाद नंबरिंग करने में हमने क्या दिमाग में रखा था, इस तरह से नंबरिंग करो जिससे कि सब्स्टिट्यूएंट कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन गॉट लीस्ट नंबर। व्हाट इफ मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट्स आर देयर, तब दोस्तों इस तरह से नंबरिंग करो जिससे पूरे सेट को कम नंबर मिले। सेट मीन्स 2 नंबर मिलने वाले अगर 2 सब्स्टिट्यूएंट्स है, 3 नंबर मिलने वाले अगर 3 सब्स्टिट्यूएंट्स है। आई एम गोइंग टू गिव यू वन एग्जांपल। ओके, सपोज वी हैव वन कंपाउंड, हमारे पास कुछ इस तरह से कंपाउंड है और यहाँ पे दोस्तों ये पर्टिकुलर इन दिस कंपाउंड हियर एंड हियर। सो इसका अगर स्ट्रक्चर लिखना आप क्या लिखोगे, CH3 C123 दैट्स H। यहाँ पे क्या होगा, CH3 इन द कॉर्नर, अगेन CH3 CH2 CH2 CH3। ओके, अगर दोस्तों यहाँ पे लॉन्ग चेन डिसाइड करना ट्राई करें हम, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 दैट इज ओके। यहाँ से भी हो सकता है 1 2 3 4 5 6 दोनों मौके। चलो इसको हम लॉन्ग चेन कंसिडर कर ले, दिस इज आवर लॉन्ग चेन। ओके, लॉन्ग चेन कंसिडर हो चुकी है। अभी दोस्तों नंबरिंग करना चाहे तो हम कहाँ से नंबरिंग करेंगे, अगर यहाँ से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, देन जो सेट मिलेगा, सेट वो क्या होगा, वो सेट कुछ इस तरह से होगा, नंबर 3 सॉरी वहाँ से आया नंबर 4 एंड 5, सो वी हैव टू राइट नंबर 4 एंड 5, दैट वाज आवर सेट। Second possibility, what is the second possibility? You can say second possibility 1 2 3, so number 2 जिसके पास एक सब्स्टिट्यूएंट है, नंबर 3 जिसके पास दूसरा सब्स्टिट्यूएंट, सो नंबर 2 3, सो विच इज़ राइट, ये नहीं, ये गलत होगा बिकॉज पूरे सेट को जो नंबर मिला वो बड़ा है इन कंपैरिजन टू दिस सेट। सो पूरे वहाँ पहले हम ये देखते थे मोनो सब्स्टिट्यूएंट कार्बन को लिस्ट नंबर मिलना चाहिए, अभी पूरे सेट को जितना पॉसिबल हो उतना कम नंबर मिलना चाहिए। ओके, सो ये हो चुका 2/3, दिस इज राइट। सेकंड और एक एग्जाम्पल प्रैक्टिस करते हैं। सपोज दोस्तों कुछ इस तरह का ग्रुप है, वहाँ पे चलो इस तरह का ग्रुप है और यहाँ पे So first of all, decide the long chain 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7, सो ये 10 वाला फाइनल है। चलो हमने ये डिसाइड कर दिया दैट नंबर 10। ओके, अभी दोस्तों यहाँ पे मैं अभी कार्बन नहीं दिखा रहा हूँ, आपको पता है मैं डायरेक्ट नंबरिंग के बात करता हूँ। सो अगर यहाँ से नंबर देते हैं, नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, देन व्हाट इज अवर सेट। यहाँ पे दोस्तों हमको सेट क्या मिला, यू कैन सी सेट मिला दोस्तों नंबर 5 एंड द नंबर 7, 5 एंड द 7, सो हियर सेट इज 5 7। Second possibility, if we starting from here 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देन अभी दोस्तों सेट क्या मिला, नंबर 3 नंबर 5, सो सेट इज नंबर 3 5। क्या करोगे, दिस इज राइट दिस इज रॉन्ग। सो यही बात दोस्तों दिमाग में रखनी है जब दोस्तों हम नंबरिंग करें। एक से पहले तो लॉन्ग चेन में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, देन नंबरिंग की बात करते हैं। आफ्टर द नंबरिंग दोस्तों आपको ये देखना है अगर कौन से एंड से नंबरिंग करें, देन वी विल गेट लिस्ट नंबर ऑफ दी सेट, ऑल सेट का नंबर लिस्ट हो, तो उसी को दोस्तों हम कंसिडर करेंगे। देयर इज़ वन मोर कंडीशन, अगर दोस्तों कुछ इस तरह की कंडीशन है, मैं एक और एग्जाम्पल आपके सामने रखने जा रहा हूँ।
थोड़ी जगह बचाते हुए, क्योंकि नाम भी लिखना है। ओके, चलो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, एकदम ठीक से देखना। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 अभी यहाँ पे है और यहाँ पे है ये। चलो यहाँ पे दोस्तों लॉन्ग चेन 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 5 6 7। ओके, किसी भी तरह से करो, 7 नंबर आपकी सबसे लॉन्ग चेन है। सो ये स्ट्रेट चेन को मैंने बाय कंसिडर कर लिया। चलो, दिस इज अवर लॉन्ग चेन। सो ये हमारी लॉन्ग चेन हो चुकी है। फिर लॉन्ग चेन में दोस्तों मैं नंबरिंग करूँ, अगर इस एंड से नंबरिंग करूँ क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब ठीक से देखो, 3 नंबर पे है कुछ, दैन 3, उसके बाद 4 एंड 5 नंबर पे है 3 5 हुआ। उसके अलावा दूसरी अगर यहाँ से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5, गलती कहाँ पे कर दी, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो भी दोस्तों 3 नंबर पे एंड 5 नंबर पे अगेन 3 5 फ्रॉम दी बोथ साइड। अगर किसी भी साइड से नंबरिंग दे रहे हो आप, नंबरिंग दोनों में 3 5 मिल रही है, सो कोई भी चलेगी नहीं। तब दोस्तों अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को देखो, किसके अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को सब्स्टिट्यूएंट के अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को। दिस इज मिथाइल, सो मिथाइल इट मीन्स M, दिस इज इथाइल, इथाइल मीन्स E। सो अभी दोस्तों जब नंबरिंग इक्वल मिले, पर्टिकुलर इन दी हाइड्रोकार्बन सब्स्टिट्यूएंट, जब दोस्तों मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ये सभी सब्स्टिट्यूएंट हो, आगे बढ़ेंगे दोस्तों जब रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप हो गए, क्लोरो ब्रोमो आयोडो कार्बोक्सिलिक एसिड एक्सेट्रा, तब की बात हो रही है, तब हम वहाँ पे रिएक्टिविटी को कंसीडर करेंगे। बट फॉर दिस अभी के लिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अभी के लिए ये दोनों ही हाइड्रोकार्बन है। सो आपको यहाँ पे क्या देखना है, उसका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, इथाइल एंड मिथाइल। सो इथाइल एज पर एज ABCD पहले आएगा, लिस्ट नंबर है। सो दोस्तों हम ये डायरेक्शन कंसीडर करेंगे, इथाइल को मिलना चाहिए 3, मिथाइल को 5। सो अगर इसका नाम लिखोगे तो आप क्या करोगे, 3 नंबर पे इथाइल है, 3 इथाइल, देन उसके बाद क्या है, 5 नंबर पे मिथाइल है, 5 मिथाइल, देन टोटल कार्बन कितने 7, हेप्टेन, हेप्टेन 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन, ये होगा। अगर यहाँ पे ट्राई करें, यहाँ पे क्या होगा, यू कैन सी, ये तो अलग बात है, यहाँ पे ट्राई करते हैं, यू कैन सी। पहले नंबर देखो, 3 5 वाला कन्फर्म है, 1 2 3 4 सॉरी 1 2 3 4, गलती कर दी थी मैंने, इसको 3 नंबर दिया था, 3 नहीं हो सकता, यहाँ पे क्या होगा, 10 कार्बन है। सो 1, ये मिस्टेक थी, आई रिपीट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ओके, अभी कन्फर्म है। सो अभी ये मैंने 3 5 लिखा था, उसकी जगह पर क्या लिखना पड़ेगा, 4 5 6 मेरे को लिखना पड़ेगा 4 6। ओके, ये मिस्टेक थी दोस्तों, जरा समझ जाना है। इन दी प्लेस ऑफ 3 5 आएगा 4 6, बट स्टिल यही सेट छोटा है, सो यही राइट रहेगा इन कंपैरिजन टू दिस। ओके, अभी दोस्तों लिखने में क्या करना है, एक रूल है फॉर प्रेफिक्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, यू कैन सी दिस रूल। लिखने के लिए नंबरिंग चाहे किसका भी पहले हो, किसका भी पीछे हो, कोई दिक्कत नहीं है। लिखने में आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देखो, इथाइल, दिस इज CH2CH3, इट मीन्स इथाइल, इसका है E, ओनली 1 कार्बन मिथाइल, इसका है M। सो पहले कौन आएगा, E। इथाइल का कौन सा नंबर है, 6 नंबर। सो मेरे को लिखना पड़ेगा 6 इथाइल, देन 4 मिथाइल, देन टोटल कार्बन कितने हैं 10, देन डेक, अल्केन सैचुरेटेड, इट मीन्स डेकेन। सो इसका नाम होगा 6 इथाइल 4 मिथाइल डेकेन, 6 इथाइल 4 मिथाइल डेकेन। उसके बाद एक रूल दिख रहा है, व्हाट इफ सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट। चलो ये एग्जाम्पल को और रूल पढ़ने के बाद प्रैक्टिस करेंगे, इसके अकॉर्डिंग हमने एक एग्जाम्पल कर दिया है, कुछ और एग्जाम्पल प्रैक्टिस करते हैं। सो यहाँ पे दोस्तों मिक्स नहीं होना चाहिए, अलग करके देखना है। फिर से क्या करना है आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल डिसाइड द लॉन्ग चेन, उसके बाद नंबरिंग करो,
नंबरिंग ओ एंड से करो जिससे पूरे सेट को कम नंबर मिले। अगर दोस्तों पूरे सेट को इक्वल नंबर मिल रहा है तब क्या देखो, क्या देखना है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देखो। उसके बाद दोस्तों अगर लिखना है, लिखने टाइम हम क्या करेंगे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को प्रेफरेंस देंगे। नंबर चाहे किसी का भी कम हो, ये 6 नंबर है, ज़्यादा नंबर है, फिर भी मैंने आगे लिखा। लिखने में दोस्तों मैंने ये इथाइल को ध्यान में लिया है, 6 को नहीं, ई एंड एम, ठीक है। सो 2 जगह पे इसकी ट्राई ज़रूरत पड़ेगी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर की। कहाँ पे, एक तो लिखने में और दूसरी जब सिमिलर सेट मिले। अगर बाई चांस आप जब भी नंबरिंग कर रहे हो और आपको एक सब्स्टिट्यूशन चेन, सपोज ये लॉन्ग चेन है, एक जगह पे सपोज पेंटेन है और दूसरी जगह पे प्रोपेन है, तो किसको आप प्रायोरिटी दोगे, पेंटेन एंड प्रोपेन बोथ आर इक्वल। सो अगर पहला वर्ड कॉमन है देन सेकंड वर्ड पे जाओ, पेंटेन पीई, प्रोपेन पीआर, ई अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आगे आएगा इन कंपैरिजन टू आर। सो हम पेंटेन को प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। जैसे आपका नंबरिंग रोल नंबर से आपका मास्टर प्रिपरेशन होता है, देयर आर 2 स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट है विच इज़ एक का सरनेम है पटेल और दूसरे की सरनेम है पाटिल। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर लुकिंग फॉर दी पी इज इक्वल, देन ए, अगेन ए इक्वल, देन टी, अगेन टी इक्वल, देन ई एंड आई। पटेल में क्या आएगा ई, पाटिल में आएगा आई। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पे ई पहले, सो फर्स्ट ऑर्डर मिलेगा पटेल को, देन मिलेगा पाटिल को। सिमिलर अगर सिंपल मिला, सॉरी कॉमन मिला आगे बढ़ो, फिर कॉमन मिला आगे बढ़ो। एक टाइम तो ऐसा आएगा जब इक्वल नहीं होगा, ठीक है। फॉर दी प्रेफिक्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर डिसाइड करो। कुछ डायरेक्ट एग्जाम्पल ही प्रैक्टिस करते हैं। सपोज हमारे पास कुछ इस तरह का एग्जाम्पल है, यहाँ पे है मिथाइल, यहाँ पे इथाइल और साथ में यहाँ पे है प्रोपाइल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लॉन्ग चेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सेकंड ऑप्शन 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8। थर्ड ऑप्शन 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7। सो ये जो स्ट्रेट लाइन हमने 1 to 9 नंबर दिए दैट इज ओके, अभी कोई मिस्टेक नहीं है। अभी दोस्तों कौन कौन से रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप एज अ सब्स्टिट्यूट, सॉरी कौन कौन सी चेन एज अ सब्स्टिट्यूएंट है, अभी रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप का इंक्लूडेशन यहाँ पे नहीं हुआ, इंक्लूड नहीं है। सो ओनली 1 डैश, इट मीन्स यहाँ पे CH3, इट मीन्स ये है मिथाइल, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर M। उसके बाद 2 3 CH2 CH3, दिस इज इथाइल। देन 1 2 3 प्रोपाइल, इट मीन्स P। ओके, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर हमने देख लिया। अभी नंबरिंग देखें दोस्तों। अगर नंबरिंग में यहाँ से करता हूँ 1 2 3 4 5, सो मेरे को सेट क्या मिलेगा, यू कैन सी 3 के बाद 5 पे 2 है, 5 and 5, सो सेट होगा 3 5 5। अगर दोस्तों पीछे के एंड से नंबरिंग करें, यू कैन सी इफ वी नंबरिंग फ्रॉम हियर 1 2 3 4 5 6 and 7, सो तब होगा 5 5 7, 5 पे 2 और 3 पे 1, यहाँ पे 5 पे 2 और 7 पे 1। आप किसको कंसिडर करोगे, 5 5 7 या 3 5 5? 5 5 7 बड़ा हो चुका है, ये सेट को कंसिडर ना करें, इसको करेंगे। ओके चलो 3 5 5 इज ओके। नाउ राइटिंग के लिए, लिखने के लिए आप क्या करोगे, किसको आगे लिखोगे, फॉर दी राइटिंग हम किसको आगे लिखेंगे, फॉर दी राइटिंग दोस्तों हमको सिंपल ये करना पड़ेगा, हमको यहाँ से जो भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कम मिलेगा उसको पहले लिखेंगे। इन दी ABCD पहले E आएगा, कौन सा नंबर है, 5 नंबर, सो वी हैव टू राइट 5 इथाइल। देन M या फिर P, MNOP मतलब M पहले आएगा, सो 3 नंबर पे मिथाइल, 3 मिथाइल। देन 5 नंबर पे प्रोपाइल, 5 इथाइल 3 मिथाइल 5 प्रोपाइल, टोटल नंबर 9। नॉन प्लस सैचुरेटेड है, इट मीन्स नॉन एन। अगर अनसैचुरेटेड होते नॉन इन या नॉनाइन हो सकता था, ईयर नॉन एन। बट अगर जब नॉन इन और नॉनाइन की बात करेंगे तब दोस्तों वहाँ पे नंबरिंग को भी कुछ अलग सीक्वेंस में देखना पड़ेगा। सो बात की एग्जांपल है, बात की बात है, अभी तो हम सैचुरेटेड इट मीन्स अल्केन की ही बात कर रहे हैं। सपोज दोस्तों हमारे पास कुछ इस तरह का एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल साइक्लो का देख लेते। ये बात अलग है दोस्तों, हम साइक्लो अलग से करने वाले हैं, बट फिर भी साइक्लो का एक एग्जाम्पल है हमारे पास। चलो ये है,
सो लंबी चेन 1 2 3 4 5 6, ये साइकिल ही सबसे बड़ी है। ओके, साइकिल में दोस्तों अगर यहाँ से नंबर देते 1 and 3, अवर सेट इज 1 3। अगर यहाँ से नंबर दे 1 2 3, अगेन सेट 1 3। सो कौन से सेट को आप कंसिडर करोगे इसको, यानी क्यों, क्योंकि इथाइल एंड मिथाइल, अभी बात की इथाइल पहले। सो 1 इथाइल, देन 3 मिथाइल, देन हेक्सेन। बट यहाँ पे दोस्तों और एक प्रेफिक्स हमको यूज पर करना पड़ेगा, दैट इज साइक्लो। 1 इथाइल 3 मिथाइल, साइक्लो हेक्स, देन प्रेफिक्स एन, सॉरी सफिक्स एन। 1 इथाइल 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, साइक्लिक कंपाउंड है। अलग से दोस्तों इसकी प्रैक्टिस करनी है, बट फिर भी मैंने यहाँ पे आपको एक बार बता दिया। ओके, सो अल्फाबेटिकल ऑर्डर इज मस्ट, आपको पता होना चाहिए। ओके, मैं एक कंपाउंड दे रहा हूँ जिसका नोमेनक्लेचर आपको खुद करना है। ठीक है, अभी आपके सामने जो चेन दिख रही है, ये चेन वाले कंपाउंड का नोमेनक्लेचर आपको खुद से करना है इन योर होमवर्क। रूल नंबर 4, व्हाट इफ सिमिलर सब्स्टिट्यूट्स आर देयर। सिमिलर मीन्स एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन और इक्वल है। सपोज यहाँ पे दोनों मिथाइल है, यू कैन सी बोथ मिथाइल। उसके बाद सपोज 2 इथाइल है, 2 प्रोपाइल है, 2 ब्यूटाइल है, तब क्या करेंगे दोस्तों। इन दैट केस अगेन 1 मोर प्रेफिक्स पर्टिकुलर फॉर द नंबर, सुटेबल प्रेफिक्स आपको पता होना चाहिए। अगर दोस्तों 2 है उसके लिए डाई, फॉर 3 ट्राई, फॉर 4 उसके लिए क्या होगा टेट्रा, 5 पेंटा, 6 हेक्सा, 7 हेप्टा, 8 ऑक्टा, 9 नोना एंड 10 डेका। इसको यूज करेंगे किस तरह से, मैं ये एग्जांपल से आपको दिखाने जा रहा हूँ। यू कैन सी यहाँ पे CH3 CH2 CH3 CH CH2 CH2 CH3, यहाँ पे इन द नंबर 2 एंड इन द नंबर 3, 2 3 पे 2 मिथाइल ग्रुप है। सो इसको मैं 2 मिथाइल एंड 3 मिथाइल नहीं लिखूंगा, दोनों को साथ में लिख दूंगा। किस तरह से साथ में लिखूंगा, दोनों के लिए मैं यहाँ पे आंसर लिख रहा हूँ 2 3 एक साथ में, दोनों मिथाइल है 2 3 डाई मिथाइल। उसके बाद टोटल ओवरऑल चेन कितनी है, कहाँ तक है 1 2 3 4 5 6, इट मीन्स हेक्सेन, 2 3 डाइमिथाइल हेक्सेन। सो दोस्तों हमको फिर से एक और प्रेफिक्स दिमाग में रखना है, याद रखना है। कब दोस्तों इसका यूज करेंगे, जब सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हाजिर हो। अभी दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ पे गलती हो सकती है, दैट्स वाई मैं इसको इंपॉर्टेंट कर रहा हूँ। मैं एक एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूँ कि वीडियो पॉज करके आपको इसका नाम डिसाइड करना है। चलो, जस्ट पॉज द वीडियो एंड डिसाइड द नेम ऑफ पर्टिकुलर गिवन कंपाउंड। वीडियो पॉज करके गिवन कंपाउंड का नेम आप डिसाइड करो क्या हो सकता है। ओके, सो आई होप आप सबने वीडियो पॉज करा होगा और ये डिसाइड किया होगा। एक बार वेरीफाई करते हैं। CH3 CH2 CH, बिकॉज CH3 इज हियर, CH ऊपर फिर से CH3, ये क्या होगा CH2 CH3, ये होगा CH CH2 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 CH3। चलो, लॉन्ग चेन हमको ऐसे ही पता चलिए, जो स्ट्रेट लाइन है वही हमारी लॉन्ग चेन है, कोई डाउट नहीं है। ओके, और नंबरिंग भी दोस्तों हम यहीं से शुरू करेंगे, फ्रॉम द लेफ्ट साइड। यही हमारा शॉर्टेस्ट सेट होगा, ये भी हमको दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है। सो यहाँ पे दोस्तों अगर हम नंबरिंग आगे बढ़ाए तो क्या होगा 1 2 3। सो सेट में एक आएगा 3, देन 4, दूसरा आएगा 4, देन 5, उसके बाद 6 7 8 9 एंड 10, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके 10 तक है। सो 3 4 एंड 5, क्लियर। अभी दोस्तों लिखने के लिए अगर देखा जाए अल्फाबेटिकल ऑर्डर, दिस इज मिथाइल, दिस इज मिथाइल एंड दिस इज इथाइल। चलो, इथाइल तो एक ही है, सो नो नीड टू यूज एनी प्रीफिक्स ओवर हियर, बट फॉर द मिथाइल वी हैव टू यूज डाई।
फॉर मिथाइल वी हैव टू यूज डाई। अभी दोस्तों अल्फाबेटिकल ऑर्डर डाई में डी आएगा, इथाइल में ई कौन पहले आएगा, डाई। सो आप में से इस तरह से आप नाम लिख सकते हो, यहाँ से 3 and 4। सो क्या होगा 3 4 डाई मिथाइल, देन 5 इथाइल, यू कैन सी डी एंड ई, कौन पहले आएगा, डी। उसके बाद कितने कार्बन, 10 कार्बन, सो डेकेन। अगर ये नाम आपने लिखा है तो ये गलत है, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे इम्पोर्टेंट लिखा था। ओके, दिमाग में रखना है दोस्तों, डाई, ट्राई, टेट्रा, ये अगर प्रेफिक्स है उसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के लिए कंसीडर नहीं करना है। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नॉट कंसीडरेबल फॉर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, ये याद रखना है। सो यहाँ पे डाई मिथाइल है, बट मेरे को डाई नहीं दिखना है, एम ही देखना है। डाई अगर ट्राई है तो टी नहीं देखना है, उसके बाद जो कंपाउंड है वही देखना है। दैट्स वाई मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, इथाइल। सो राइट नेम इज 5 इथाइल 3 4 डाई मिथाइल। यू कैन सी ये डाई को ध्यान में न रखते हुए एम लिया है हमने, ई एन एम, 5 इथाइल 3 4 डाई मिथाइल, देन ओवरऑल कार्बन कितने हैं, 10, देन डेकेन। दिस इज द राइट आंसर। क्लियर। सो ये दोस्तों आज के लेक्चर में हमने IUPAC नोमेनक्लेचर स्टार्ट किया। सिंपल सैचुरेटेड कंपाउंड का किस तरह से हो सकता है हमने देख लिया। उसके बाद मोनो सब्सटीट्यूएंट, अगर एक ही सब्सटीट्यूएंट है, इस तरह के सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एमीन टू से अल्केन का किस तरह से होगा वो भी देखा। अगर एक से ज़्यादा सब्सटीट्यूएंट है तब क्या करना है वो भी देखा। और उसमें सब्सटीट्यूएंट रूल भी है, एक से ज़्यादा रूल भी है। अगर दोस्तों नंबर एक से ज़्यादा है तब क्या करना है, जो लोएस्ट सेट मिले उसको कंसिडर करो। लिखने में क्या करना है आपको, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को प्रायोरिटी देनी है। अगर दोस्तों सिमिलर सब्सटीट्यूएंट ग्रुप एक से ज़्यादा है देन ये प्रेफिक्स यूज़ करना है। बट फॉर दी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ये प्रेफिक्स को दिमाग में रखना नहीं है। सो इतनी बात दोस्तों आज के लेक्चर में हुई। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो, इसकी जो आप नोट्स बनाओगे आपको 12th साइंस में भी दोस्तों यूज़फुल होगी। आई रिपीट, आगे के चैप्टर में भी होगी, 12th ऑर्गेनिक में भी होगी। सो इसको एकदम अच्छे से बढ़िया से आप नोट्स बना सकते हो। ओके, और कुछ एग्जाम्पल खुद से बनाओ और प्रैक्टिस करो। कैसे एग्जाम्पल बनाना है ये भी आपको मालूम है, और एक्चुअल नोमेनक्लेचर किस तरह से प्रैक्टिस करनी है ये भी आपको अभी मालूम है। ओके, आई होप वीडियो सबको समझ में आया होगा। ठीक है, सो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन घर पे रहिए, सेफ रहिए, पढ़ते रहिए।